जो गजलें और गीत तुमने मुझे दी हैं वो और किसी को मत सुनाना, वरना वो अपनी फिल्मों में ले उड़ेंगे और हम मुंह ताकते रह जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। जो गजल मैंने अभी आपको सुनाई वो दरअसल बेनी बाबू ने ही लिखी है। बेनी बाबू और शायर? ये कौन फ्रॉड से ये प्रमोशन पा लिया है? फ्रॉड नहीं, लगन से, प्रेरणा से। हम सब लैला जान के परस्तार हैं। ऊपर कोटे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में। वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गए, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। लैला जान को हासिल करने के लिए आप शायरी का सहारा लेते रहिए, मुझे उसकी दुखती रख से कोई फायदा नहीं उठाना। मर्दों वाले तरीकों से अपनी महबूबा को जीत कर दिखाऊंगा। क्या कहें आज क्या हो गया? आपका सामना हो गया। ओह, तो आखिर आपकी नजरें चार हो ही गई उस हसीना से। बड़ी मुश्किल से बेनी बाबू, लाज और शर्म की देवी है वो, नजरें हमेशा झुकी रहती है। 2-4 दिनों में मुझे और गजलें और गीत पेश कर दो, सारा ध्यान लिखने में लगा दो। खर्चे की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जितना रुपया चाहिए मैं दे दूंगा। ये लो। शुक्रिया। इस परदेश में अगर बुरे वक्त में आपकी मदद न मिलती तो बड़ी मुश्किल हो जाती बेनी बाबू। मगर एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आप मेरी हर गजल के लिए मुझे 1000-1200 रुपए दे देते, आखिर ये आपकी क्या काम आएंगी? इतनी काम आएंगी प्रेमी कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। बहुत जल्द मैं अपनी एक फिल्म कंपनी शुरू करने वाला हूँ। हर बरस मैं 4-5 फिल्में बनाया करूंगा, उसमें तुम्हारे गजलें और गीत पेश की जाएंगी। इसलिए एक चेतावनी देता हूं मैं तुम्हें। वो क्या? जो गजलें और गीत तुमने मुझे दी हैं वो और किसी को मत सुनाना, वरना वो अपनी फिल्मों में ले उड़ेंगे और हम मुंह ताकते रह जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। अरे खाए क्या पाना बनारस वाला रे, लजाया बंद अक्ल का ताला रे। एले पनवा भैया तो आ रहा, एले चबाई खा ले भैया। एक कलकत्ता सादा। अरे प्रेम भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? और कहा, कवि सम्मेलन में। और दुबे भैया सुनावा का हाल चाल हो? अरे सब ठीक ठाक है भैया, 2 मिनट तने की हवा बैठा मिला हमका। एक ही गांव के रहने वाले हैं और मुलाकात हफ्ते महीने में होता है। अरे पनवा ना खाए ले, मजा ही तो का। चला तो बना दिया भैया, एक बहुत दिन हो गए बनारसी पान नहीं खाया। ये तो कलकत्ता सादा कतरी सुपारी। हाँ ठीक है। पनवा खा ले भैया। और क्या हाल चाल हो? खतवा दांत है कि नहीं? खतैया आ रहा भैया, खतैया तो काम चला रहा। तो हर भाभी तो भैया थोड़ी तबीयत हरी कर। पनवा क्या कहे आज क्या हो गया, आपका सामना हो गया। ये शेर किसने गाया दुबे? अरे इसकी आवाज सुनकर छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के पान। अरे नाम है लैला जान। सामने वाला कोठा है ना, चंद्राबाई का कोठा है, और उस कोठे की रौनक उसकी बिटिया लैला जान रे। हमारा यार, मुझे पता करना है कि ये शेर कोठे तक कैसे पहुंच गया। अरे इस कोठे पर तो ऊंची ही चीज पहुंच सकती है भैया। शायरी भी ऊंची, ऊंचे लोग, लखपति करोड़पति ग्रेड के भैया। तुम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर की प्रेरणा कविता बनकर इस कोठी तक कैसे पहुंच गई। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा दुबे। सरबान, वो जो कोठे से पान का जो आर्डर आया है ना, हम इनके साथ भिजवा रहे हैं, जरा इनको अंदर जाने देना। ये ले सही राजा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, मार डाला तूने। एक एक लफ्ज मोतियों में तोलने वाला है। वाह क्या बात है। आदाब। ए बेनी बाबू, शर्म करो। प्रशंसा लैला जान की हो रही है, आप अपने हाथ का पेंडुलम काहे खिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके? चलिए झंझोड़िया साहब, खूब चलिए। लैला जान के साथ इस दाद के कुछ हकदार हम भी हैं। जी हाँ, जो गजल मैंने अभी आपको सुनाई वो दरअसल
बेनी बाबू ने ही लिखी है। हैं? बैनी बाबू और शायर? हाँ। ये कौन फ्रॉड से ये प्रमोशन पाई लिया है? फ्रॉड नहीं, लगन से, प्रेरणा से। हम सब लैला जान के परस्तार हैं। लैला जान का हुस्न आपके सामने भी था और हमारे सामने भी। एक को शायर बना दिया और दूसरे को भांड। खूब पहचाना अपने आप को। तुम बने रहो भांड, शायर बन के हम दिखाएंगे। अरे कौन है? ओ दरबान जी, आप जग में बात पान पहुंचाने के बहाने ऊपर आया और यहाँ खा फोकट में आके सेकता। अरे नहीं नहीं, जब मैं आया था तब मुजरा शुरू हो गया था, इसलिए मैं रुक गया। अब मुजरा खत्म हो गया, अब मैं अंदर जाता हूँ। ये आप अपने मोटे जिस्म का गलत फायदा उठा रहे हैं। कभी कभी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है। मैं कह रहा हूँ आपसे, देखिए तमीज से बैठिए। क्या बात है भैया, ऊपर से ऐसे उतरे जैसे बिजली का करंट मारा हो। कल लैला जान से अखियां वखिया लड़ गए का? अरे नहीं दुबे भैया, ऊपर कोटे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में। वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गए, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। पूजा के लिए मंदिर में जाती है और नाम है लैला जान। ये क्या राज है? असली नाम लीला है भैया, पर इस कोठे के धंधे ने उसे लैला बना दिया है। अब उसमें उसका कोई दोष है? तब तो दुबे, लैला को मंदिर में देखकर मेरे मन में जो भावनाएं जागी थी वो ठीक ही थी। लैला कीचड़ में खिला हुआ एक कमल है, मैं निकालूंगा उसे इस कीचड़ से। जो कभी धौलपुर की रियासत हुआ करती थी, वहां के ठाकुर है हम। नत उतारने की कीमत हम दोगुनी कर देते हैं। न जाने इस शहर में कितने सेठ पड़े हैं जो नत उतराई का 1,00,000-2 लाख देने को तैयार हैं। चाहिए धौलपुर तशरीफ ले जाइए। हाँ। वो गजलें मेरी हैं, ये बात बताए बगैर भी मैं आपको उनके दिल से निकाल सकता हूँ। अरे वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। लैला जान के करीब जाने के लिए हैसियत चाहिए, दौलत चाहिए या शायरी, और तुम्हारे पास सिर्फ शायरी है। शायर होने के साथ साथ मैं एक मर्द का बच्चा हूँ। लैला जान को हासिल करने के लिए आप शायरी का सहारा लेते रहिए, मुझे उसकी दुखती रग से कोई फायदा नहीं उठाना। मर्दों वाले तरीकों से अपनी महबूबा को जीत कर दिखाऊंगा मैं। अरे धरे रह जाएंगे तुम्हारे तौर और तरीके। बिना शायर बने तुम जैसी छोटी हैसियत का आदमी लैला जान के कोठे पर पांव भी नहीं धर सकता। लैला जान खुद बुलाएंगी मुझे अपने कोठे पर। कबूल किया आपका चैलेंज। ये लीजिए एक और गजल और चलाते जाइए मेरे कांधे पर रख के बंदूक। उसके बावजूद देखिएगा होता है क्या। बस इसी तरह मेरी मदद करते रहिए, चाहे बने रहिए मेरे रकीब। लैला जान तो सिर्फ अब मेरी ही बनकर रहेगी। बड़ी ही लंबी उम्र है उसकी। आप जिसे याद कर रहे थे उसी का फोन आया है। नौकर के हाथ भेज देती, यहाँ पर खुद आने की क्या जरूरत थी। इसी बहाने कुछ पल पति के साथ रहने का मौका तो मिल जाता है मुझे। तो आप इनकी पत्नी हैं? हाँ भैया, इनके चरणों की दासी हूँ, लेकिन इनके मन के मंदिर की रानी तो आज कोई और है तो हुआ करे। मगर बहन जी, आज मैंने आपके पति से एक वादा किया है, एक वादा आपसे भी किए देता हूं। अंत में जो जीत है ना, वो आप ही की होगी। वो आ रही है। हाँ। वो आ रही है। और सुनो, हाँ, जो आगे चल रही है ना, हाँ, वही है। मैं पीछे जाके छुप जाता हूँ। हाँ। और वहां तैयार रहता हूँ। ठीक, तुम लपक के पकड़ लेना है। हाँ। और सुनो, हाँ, बदतमीजी करना मगर जरा तमीज से है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। अरे साला,
इसने तो गुस्से से देखा ही नहीं, ये तो खिल उठी। चलो माँ। अच्छा, शेर फेर को मारो गोली, सीधा अटैक। चलोगी माँ? छोड़ मेरा हम क्या कर रहे हैं? आज नहीं छोड़ूंगा मेरी जान, आज लेके जाऊंगा। ये घटोत्कच कहाँ से आ गया? अबे ओए, छोकरी पे रंग जमाने तू किधर से अटपका? सौदा किसी और से पटेला है। चल फुट इधर से, चल फुट। तूने दगड़ू दादा पे हाथ उठाया? दगड़ू? समझा? भाग गया साला। अब बचकर कहाँ जाएगी मेरी जान? चल! क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? ये छेड़ रहा है हमें। बदमाश है। ये हिम्मत? तेरी ये हिम्मत? मैंने इंसान मंदिर में आके औरतों को छेड़ता है। जल्दी से भाग जा। इतनी जल्दी कैसे भाग जाऊं? चल बेटी, मंदिर में भाग चले। पैसों के मामले में दोस्ती ना आई। मेरे को तावर तो चाहिए, अभी चाहिए। ये कौन सी जबान है भाई? 100, गरीबी में आटा गीला कर 300, 400, 500। अब यहाँ गेंद में डाला भाई। जाता हूँ यार। भाई साला खरीदने की कोशिश करता है, हाँ? चल 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 चल। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। क्या जमाना आ गया? आजकल ये लुच्चे और लफंगे मंदिरों और मठ में भी लड़कियों की ताक में आने लगे। बताइए। और इस लुच्चेपन में तुम्हारी भागीदारी भी लगती है। देखिए, बड़ी गलत बात कर रही हैं आप। अरे मैं तो इस मंदिर में अपने कामकाज के लिए प्रार्थना करने आता हूँ। और चढ़ावा चढ़ाते हो उस हुंडे को 100-100 के नोट। कैसे नोट? बनो मत, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसे नोट देते हुए। दे नहीं रहा था, लौटा रहा था मैं। वो मुझे 500 रुपए थमा रहा था कि भैया तुम मुझ पे भारी पड़ रहे हो, ये 500 रुपए पकड़ो और मेरा रास्ता साफ करो और मुझे लड़की पे हाथ साफ करने दो। सच कह रहे हो तुम? अरे झूठ बोलना तो मैंने 4 बरस की उम्र से ही छोड़ दिया। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला था तो मेरी बुआ ने मुझे गर्म सलाख से ऐसी जगह दाग दिया था कि मुझे बताते हुए भी आपको शर्म आ रही है। वो सब छोड़ो, फिर बताओ आगे क्या हुआ? आपने देखा नहीं कैसे हाथों हाथ और लातों लात लौटा दिया मैंने उसको? हाँ, मगर वो जाते वक्त कह गया कि ठीक है बच्चों, यहाँ तो बचा लिया, घर तो लौटेगी, अपन उसको रास्ते में घेरेगा। मैंने कहा कि भैया वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पूजा करने आया, देखा कि एक अबला नारी तकलीफ में, उसको बचाना इंसानी फर्ज है, लड़ने में क्या हर्ज है? सुनिए। कहिए। माँ, बेटे हमारा दरबान भी भाग गया, तुम हमें घर तक पहुँचा दोगे? अब आप जिद्दी कर रही हैं तो चलिए छोड़ देता हूँ। कुछ काम वाम मिलेगा? ठीक है।